दोस्तों, आपके सपनों की ऊंचाई आपके संघर्ष की गहराई पर निर्भर करती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के महत्वपूर्ण 175 प्रश्न का दोस्तों सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सुपरफास्ट GKGS के रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, कम समय में आपको 175 GKGS के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें GKGS के प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के है आपको पंजाब राज्य में। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बताए हैं उसका तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाता है साथी चंद्रयान प्रथम, इसका नाम हो जाता है। विकल्प सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह जो स्थापित किया गया था रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था भिलाई स्टील प्लांट का अगर बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? इस चार ऑप्शन में से जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं नई दिल्ली, आपका उत्तर सही है। 7 टापुओं का शहर दोस्तों किसको कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, बोल सकते हैं। कोलकाता का बात करते हैं तो कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए। साथ ही क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको बोला जाता है ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है तो जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में साथी इस 4 ऑप्शन में से बात किया जाए तो कैफीन आप बोल सकते हैं। और चाय में कौन अम्ल पाया जाता है यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चाय में बोल सकते हैं जो टैनिक अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। दोस्तों, चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। साथी क्वेश्चन कहता अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो इसका स्थापना किया गया था गुरु रामदास के द्वारा। सिखों के 10 गुरु हुए दोस्तों, आप बोल सकते हैं, जिसमें से 10वें और अंतिम गुरु का बात किया जाए तो गुरु गोविंद सिंह हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ का स्थापना किया था। 1699 में इसका स्थापना किया गया था। गुरु अर्जुन देव का बात करते हैं तो यह सिखों के 5वें गुरु हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? यह दिवस जो मनाया जाता है 21 मई के दिन मनाया जाता है। 21 मई के दिन यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो इस राज्य की राजधानी साथी रायपुर स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। कहता है छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इस राज्य का जो उच्च न्यायालय स्थित है बिलासपुर में स्थित है। कहाँ?
बिलासपुर अगर बोल रहे हैं तो दोस्तों आप सही उत्तर लॉक किए हैं। क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था पाली भाषा में। कौन भाषा में दिया था? पाली भाषा में दोस्तों अपना उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन कहता देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इस ट्रॉफी का संबंध कौन खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस दिया गया है। तो दोस्तों इसका संबंध है आपको क्रिकेट से। पहला ऑप्शन सही है। क्रिकेट का जन्मदाता किसको बोला जाता है? इंग्लैंड को। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर पूछा जाता है तो मेजर ध्यानचंद आप लॉक कर सकते हैं। हॉकी का जादूगर इसको कहा जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है चेचक रोग किससे फैलता है? तो चेचक रोग जो फैलता है दोस्तों यह विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण फैलता है। चेचक के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो रामकृष्ण मिशन का दोस्तों स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का संस्थापक पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता है वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड का बात किया जाए 0.03%। ऑक्सीजन का दोस्तों अगर बात करते हैं तो 21% के आसपास पाया जाता है। तो ये सब बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी को साथ ही लॉक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। दोस्तों 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है अगर 22 अप्रैल का अगर हम बात करते हैं तो। साथ ही इसका लेकिन सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो स्थित है यह मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो साथी जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन कहता है विश्व कहता है स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों अगर विश्व में पूछा जाए तो चीन बोलिएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। प्रधानमंत्री का जो पद है दोस्तों यह अनुच्छेद 74 में है और इसके शपथ के बारे में 75 में है। और राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी तोसाली। दोस्तों तोसाली इसकी राजधानी हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक हो जाता है अकबर। ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन डी बताए हैं तो आप बिल्कुल सही दोस्तों बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अरावली दोस्तों भारत का प्राचीनतम पर्वत हो जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे आप बोल सकते हैं जीवी मावलंकर। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ऑप्शन
सी हो जाएगा सही उत्तर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? महाभारत को माना जाता है। और महाभारत का बात करते हैं तो साथी महाभारत को किसने लिखा है? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है और इसका प्राचीन नाम हो जाता है जय संहिता, आप बोल सकते हैं। रामायण दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन कहता है देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के जो लेखक हो जाता है शरद चंद्र चटर्जी हो जाता है। विकल्प बी में दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर साथी आप लोग को बताना है। क्वेश्चन कहता चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चोल वंश का जो संस्थापक माना जाता है यह माना जाता है विजयालय को। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता दोस्तों यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसके जो प्रथम राष्ट्रपति हो जाता है जॉर्ज वाशिंगटन हो जाता है इसके प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो उसका नाम है एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम होता है क्या? तो बोल सकते हैं एडिनोसिन। दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का था काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ने का काम करता है भारत पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है। काराकोरम दर्रा का बात करते हैं तो कहता अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यह तो दोस्तों सबको पता होगा, काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कहता है किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? दोस्तों इसका जो घोषणा किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता है नौसेना का सबसे ऊंचा पद है, तो इसका जो सबसे ऊंचा पद होता है दोस्तों एडमिरल होता है। पहला ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो दोस्तों स्थित है शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, शरावती नदी पर यह स्थित हो जाता है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी जो स्थित है मंगल और शुक्र के बीच, और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और शुक्र को दोस्तों चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सुबह और शाम का भी तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स बताए हैं तो आप सही उत्तर चुने हैं। इसका सही उत्तर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी आपसे पूछ लिया गया है तो भोपाल बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो भारत का जो विभाजन किया गया कौन योजना पर किया गया? तो बोल सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों यह माउंट आबू पर्वत के ऊपर स्थित है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी बोलिएगा, और इसका स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में इसका स्थापना होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों किसको मापने के लिए किया जाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होता है यह अदिश राशि के अंतर्गत आता है। अगर मात्रक आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए तो मात्रक बोलिएगा एम्पियर होता है, जिसको ए से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है वाहन में पच्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है?
दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जो है आंख में दोस्तों उत्तल लेंस लगा होता है, आंख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेशक को किस नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है। दोस्तों इसके जो प्रमुख नेता हो जाता है मेघा पाटेकर हो जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता LTTE आतंकवादी संगठन है दोस्तों, यह जो हो जाता है श्रीलंका का। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग बताए हैं सही उत्तर बताए हैं। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ढाका इसकी राजधानी है। मुद्रा दोस्तों टाका है बांग्लादेश की। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो साथ ही इसका नई राजधानी नुसंतारा बनाई गई है और इसका राजधानी जकार्ता बोल सकते हैं। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश हो जाता है इंडोनेशिया। क्वेश्चन का था सबसे हल्का पदार्थ कौन है। इस 4 ऑप्शन में से जो सबसे हल्का पदार्थ है वह है हीलियम। हीलियम है दोस्तों। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो ब्रह्मांड में दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे, तो आवर्त सारणी के आविष्कारक पूछा जाए तो मेंडलीफ बोलिएगा। अरस्तु का बात किया तो बायोलॉजी का जनक हो जाता है अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय स्थित है यह स्थित है आपको जबलपुर में। कहाँ स्थित है, जबलपुर में साथी स्थित हो जाता है। कहता तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो तानसेन सम्मान जो दोस्तों प्रदान किया जाता है यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन कहता है महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। दोस्तों यह तो मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश के कहता है कौन शहर में स्थित है, तो उज्जैन में साथी यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है, तो बोल सकते क्यूमर्स दोस्तों इसका अंतिम शासक हो जाता है। कहता सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। सबसे कम वन का बात करते हैं तो हरियाणा बोल सकते हैं। ऑप्शन डी। जूट उत्पादन में दोस्तों अपना भारत का कौन राज्य सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है, तो पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं जूट उत्पादन में। उत्तर प्रदेश दोस्तों गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राज्य वंशों ने शासन किया। तो कितने दोस्तों शासन किया था, तो 5 गो शासन किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कहता सबसे बड़ा स्तनधारी यानी मैमल कौन है, तो ब्लू व्हेल मछली पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है। इनमें से दोस्तों कौन जन्म देता है, तो आप बोल सकते हैं कंगारू, और कंगारुओं वाला देश बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं वाला देश के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कहता तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक हो जाता है आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद हो जाता है, महमूद हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। यानी संगमरमर का सूत्र दोस्तों, तो संगमरमर याद रखिएगा जिसको खड़िया के नाम से कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इसका CaCO3 देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में इसका सही सूत्र दिया गया है। भारत में कहता आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हो जाता है तो इसका अध्यक्ष थे JP कृपलानी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है
मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो भारत आने वाला इतिहासकार दोस्तों अल बरूनी हो जाता है। पहला ऑप्शन सही है, अल बरूनी हो जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का जो दोस्तों संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अतः भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेल संग्रहालय जो स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में यह स्थित है। कहता कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल मार्क्स दोस्तों जर्मनी से संबंधित है। इसका जन्म होता है, आपको बोल सकते हैं, जो 5 मई 1818 में इसका जन्म होता है जर्मनी के टियर नामक नगर में। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स ही है। कहता सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सैयद वंश के संस्थापक माना जाता है खिलजी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो पौधे का विकास जो सबसे अधिक होता है वह होता है वर्षा ऋतु में। विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा ऋतु में होता है। कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होता है विद्युत ऊर्जा का इकाई हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रख सकते हैं। शक्ति का दोस्तों हम बोल सकते हैं वाट होता है। कार्य का बात करते हैं तो जूल बोल सकते हैं कार्य का। विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तब पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था इस नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? यह स्थित है अफगानिस्तान में। ऑप्शन भी सही है, अफगानिस्तान में यह स्थित है। कहता कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे यह बाबर के समकालीन थे। किसके दोस्तों? तो बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है माल प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह परियोजना कर्नाटक में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है, कर्नाटक में दोस्तों यह स्थित है। कहता है अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो कौन मंडल में यह घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में घटित होती है। इसका सही उत्तर क्षोभ मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो डीजल इंजन का जो निर्माण होता है यह होता है वाराणसी में। ऑप्शन सी वाराणसी में इसका निर्माण होता है। कहता है न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों यह आवेशहीन कण होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका खोज किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। प्रश्न कहता दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक में यह स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनेन दोस्तों प्राप्त किया जाता है सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनेन का अगर बात करते हैं तो कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में इसका स्थापना होता है। प्रश्न कहता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो कौन रंग का तरंगदैर्घ्य? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। कहता है ब्लैक पेगोडा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पेगोडा का मंदिर जो स्थित है यह उड़ीसा में स्थित है। विकल्प डी सही है, उड़ीसा में दोस्तों यह स्थित है। क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है?
तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोला जाता है। पहला ऑप्शन सही है, जातीय संसद इसको बोला जाता है। कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। आपसे विश्व बैंक का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो वाशिंगटन में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हो जाता है। कहता है लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है। तो किस रंग का दोस्तों दिखाई देता है, काला रंग का दिखाई देता है। पहला ऑप्शन सही है, काला रंग का यह दिखाई देता है। कहता शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। तो इसमें वर्गों की संख्या हो जाता है 64। वर्गों की संख्या दोस्तों इसमें कितना हो जाता है, 64 हो जाता है वर्गों की संख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। तो मुंबई में इसका स्थापना होता है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना कहाँ होता है, मुंबई में होता है। प्रश्न कहता कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया। किसके द्वारा दोस्तों रखा गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तथा निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। निकोटीन का जो मुख्य स्रोत आपसे पूछा जाए तो तंबाकू बोलिएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, तंबाकू इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर होगा, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर दोस्तों घटेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपराष्ट्रपति होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आप A.O. ह्यूम बोल सकते हैं, इसका संस्थापक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है। तो कंप्यूटर का आईसी चिप जो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, यह सिलिकॉन का दोस्तों बना होता है। कहता है नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है। यह जो प्रवाहित होती है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, असम हो जाता है इस प्रश्न का सही जवाब। कहता सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है। तो उस मंडल का नाम हो जाता है आयन मंडल। कौन मंडल दोस्तों, तो आयन मंडल उस मंडल का नाम हो जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है। तो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने वाला यंत्र होता है उसका नाम होता है हाइड्रोफोन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोफोन साथी उसको बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है। तो दोनों मिलाकर दोस्तों पूछा जा रहा है तो 99% आप बोल सकते हैं, 78% नाइट्रोजन बोल सकते हैं और 21% बोल सकते हैं आप ऑक्सीजन। तो कितना हो जाएगा, 78 में 21 जोड़िएगा तो 99% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रुपया नाम सिक्का, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था। तो किसके शासनकाल में ढाला गया था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और इसका जो मकबरा है आपको सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। और इसका बचपन का नाम भी पूछ लेता है तो फरीद खां बोल सकते हैं, इसका बचपन का नाम हो जाता है। प्रश्न का था दोस्तों चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो यह सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन दोस्तों सूर्य के ऊर्जा का स्रोत हो जाता है, नाभिकीय संलयन बोल सकते हैं।
मेघालय की राजधानी कहाँ है? देखिए दोस्तों, राजधानी से भी एक दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेघालय का राजधानी शिलोंग हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। गंगटोक दोस्तों किसका है? तो यह हो जाता आपको सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 8 मार्च बोलिएगा। यही अगर आपसे पूछ लेता जो राष्ट्रीय महिला दिवस, तो राष्ट्रीय महिला दिवस भैया जी जो मनाया जाता है यह 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस पूछा जाए तो 1 मई के दिन मनाया जाता है। कहता फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इसका स्थापना किया गया था। कहता है जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक का बात करते तो बोधों का दोस्तों यह पवित्र ग्रंथ हो जाता है। कहता स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? दोस्तों यह जो मिश्र धातु होता है किसका होता है? स्टील और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी का जो नाम हो जाता है आप बोल सकते हैं रायगढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? तो रायगढ़ साथी हो जाता है सही उत्तर। कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया बोल सकते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। ऑप्शन डी सही उत्तर है भारत रत्न साथी। दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपको 175 जीके जीएस के प्रश्न करवाएंगे, सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप याद कर लीजिए साथी। कहता है भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना बोल सकते हैं। इसका निर्माण होता है दोस्तों जो 2 जून 2014 में यह राज्य बनता है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है तेलंगाना राज्य। क्वेश्चन कहता है जो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तब प्रकाश के वेग को मापने का काम रोमर के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नेल्सन मंडेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी में दिया गया है सही उत्तर, और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। यह घटना जो होता है आप बोल सकते हैं 3 दिसंबर 1984 को होता है यह घटना। दोस्तों इसके लिए जो जिम्मेवार थी यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेवार थी। कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है खेल प्रशिक्षक के लिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का बात करते हैं तो कहता अंडा उत्पादन संबंधित है, तो अंडा उत्पादन से संबंधित कौन क्रांति हो जाता है? रजत क्रांति, श्वेत क्रांति दोस्तों यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह नारा दिया गया था। थाईलैंड की मुद्रा है, तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बहत दोस्तों। और राजधानी अगर पूछा जाए तो बैंकॉक इसकी राजधानी बोलिएगा। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप थाईलैंड लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? तो गुरुदेव का जो उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जो भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को लिखा है। और दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क भी साथी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का था प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का कथा उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है यह किया गया आपको ऋग्वेद में दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया है गायत्री मंत्र का, और यह सबसे प्राचीन वेद हो जाता है ऋग्वेद। और अर्थर्वेद का बात करते हैं तो यह सबसे बाद का वेद है दोस्तों, इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। अर्थर्वेद के अंतर्गत अगर सामवेद का बात किया जाए तो भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को। यजुर्वेद का बात करते हैं तो गद और पद में यह दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। कथा पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है। यह जो दोस्तों प्रमुख अयस्क हो जाता है यूरेनियम का, यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का क्या नाम है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपके सामने जो बॉक्साइट दिया गया है आप बोल सकते हैं यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है, बॉक्साइट का बात करते हैं तो। कहता है कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है। तो कार्बन के अपरूप हो जाता है हीरा और ग्रेफाइट। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। हीरा का प्रसंकरण sp3, ग्रेफाइट का प्रसंकरण sp2 होता है। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन विद्युत का चालक होता है, इसे काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 होता है, और हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। क्वेश्चन का था दोस्तों राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन जो स्थित है रायसीना के पहाड़ी पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य की वहतम परत को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको दोस्तों जो जाना जाता है प्रकाश मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था। तो यह जो बनवाने का काम किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम है। ओम का प्रतीक दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। ओम का प्रतीक अगर जूल का बात किया जाए तो आप कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल बोल सकते हैं। न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक हो जाता है, और भार भी एक प्रकार का बल है तो भारों का बोल सकते हैं। वाट हो जाता है आपको शक्ति का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तब भारी जल का जो उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में, और सूत्र पूछा जाए तो D2O लॉक कर दीजिएगा। भारी जल का सूत्र होता है D2O। अगला क्वेश्चन का था पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो इसका जो स्कॉटलैंड मेघालय को बोला जाता है। किसको दोस्तों, मेघालय को बोला जाता है। कहता सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन है। तब बड़ा ग्रह जो है आप बोल सकते हैं शुक्र है। शुक्र दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और पृथ्वी का वाहन भी इसको बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि होता है। कथा शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृष्ठ तनाव पर दोस्तों जो प्रभाव पड़ता है घटता है। क्या होता है, तो घटता है आप बोल सकते हैं। कथा वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी 5 वर्ष का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है लॉग इन। लॉग इन दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है पिपड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पिपड़ी जो प्रसिद्ध है यह कहता है किस लिए प्रसिद्ध है, बोल सकते हैं अखबारी कागज के लिए यह प्रसिद्ध हो जाता है, अखबारी कागज के लिए। क्वेश्चन कहता है लिटिल कार्पोलर के रूप में किसे जाना जाता है। तो लिटिल कार्पोरल के रूप में दोस्तों जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है इस रूप में। कहता है नागालैंड की राजधानी कहाँ है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाता है। पहला ऑप्शन सही है।
कोहिमा दोस्तों इसकी राजधानी हो जाता है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। यह देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कहता वुलर झील कहाँ स्थित है? तो वुलर झील स्थित है आपको जम्मू कश्मीर में दोस्तों स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील अगर पूछा जाए तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में दोस्तों चिल्का झील स्थित है। तथा पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो होता है यह किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है पोलियो का अगर बात करते हैं तो। कहता मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाता है अस्टेपिस, और यह जो है यह कान की हड्डी है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाता है फीमर, और फीमर जो है यह जांघ की हड्डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? तो उस रेखा का दोस्तों नामे पूछ लिया गया है। 38वीं समांतर रेखा अलग करता है आप बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन का था मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह जो हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में मोपला विद्रोह होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो दोस्तों अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है आपको उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। कहता है RAM का पूर्ण रूप क्या है? रोम का इसका दोस्तों पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं, इसका पूर्ण रूप हो जाता है। कहता इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था J.J. थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, याद रखिएगा। रदरफोर्ड का बात किया जाए परमाणु के नाभिक का खोज इसी के द्वारा किया गया था। कहता चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ? शक संवत जो शुरू हुआ 78 ईसा पूर्व में शक संवत शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो नील नदी के बारे में पूछा जाए तो मिस्र बोलिएगा। दोस्तों मिस्र इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न का था तोहर किस धर्म से संबंधित है? तोहर जो संबंधित है यह किस धर्म से कहता है संबंधित हो जाता है? तो यहूदी धर्म से संबंधित हो जाता है। यहूदी धर्म इसके लिए राइट उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होता है। यही अगर आपसे शिशु में पूछ लिया जाए तो 300 के आसपास आप बताइएगा। शिशु में दोस्तों हड्डी की संख्या होती है। अलीगढ़ कहता है मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक हो जाता है सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है दोस्तों। और बिहार का राजकीय पुष्प अगर पूछा जाए तो आप गेंदा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो इसके विवादों का जो फैसला किया जाता है आप बोलिएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। कहता संगमरमर किस तरह की चट्टान है? तो संगमरमर जो हो जाता है कार्यांतरित चट्टान हो जाता है। विकल्प सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसका कथन है? तो यह जो कथन है बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था भारत के प्रथम कथा फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल दोस्तों पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा SHFJ
मानिक सौ हो जाएगा इसका सही उत्तर, मानिक सौ बोलिएगा। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो काली मौत के नाम से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा प्लेग को जाना जाता है, काली मौत के नाम से इन्हें जाना जाता है। कहता घाना का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो पुराना नाम हो जाता है तो बोल सकते हैं गोल्ड कोस्ट इसका पुराना नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए कौन ऑप्शन में इसका उत्तर दिया गया है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कहता कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो कौन स्थान से यह मूर्ति मिला है? यह मिला है मोहनजोदड़ो से, जो कि पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। और दोस्तों बोल सकते हैं यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे। कालीबंगा राजस्थान। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों आपको कौन लोथल। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया गया? दोस्तों हर्ष के द्वारा दूसरी राजधानी जो बनाया गया था कन्नौज, कन्नौज सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था संसद में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो कितना प्रतिशत होता है? 0.03% होता है इसकी मात्रा पूछा जाए तो। कहता शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? दोस्तों शिक्षा को जो रखा गया है किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। और समवर्ती सूची को आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों शिवाजी का जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो पहला ऑप्शन सही है, बोलिएगा शिवनेर दुर्ग में हुआ था इसका जन्म। प्रश्न कहता है एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? तो इसका जो खोज किया गया था लिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? लिस्टर के द्वारा इसका खोज किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों यह कौन वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की जो खोज किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। दोस्तों बोल सकते विलियम हार्वे के बारे में, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में यह स्थित हो जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके पृष्ठ तनाव पर जो प्रभाव पड़ता है घटता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलुलर जेल का अन्य नाम, कहता किस नाम से जाना जाता है इसको? तो काला पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो पंचशील समझौता कहता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो पंचशील समझौता जो हुआ था यह भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में दोस्तों हुआ था। 1954 में यह समझौता हुआ था पंचशील समझौता। कहता पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन का खोज किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कब किया गया? तो 1928 में फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। कहता है फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार जो होता है यह टीन और शीशा का बना होता है। SN+PB बोल सकते हैं, PB का बना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? साथ ही यह जो स्थित है लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में यह स्थित हो जाता है। कहता है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था 1921 में। यह एक प्रकार का हार्मोन होता है अगर इंसुलिन का बात करते हैं तो। कहता म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की जो मुद्रा का नाम हो जाता है, आप बोलिएगा क्या? तो दोस्तों इसकी मुद्रा का नाम हो जाता है
अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका जो वर्गीकरण किया गया था कार्ल लेड-स्टीनर के द्वारा किया गया था। दोस्तों फंग का बात करते हैं तो विटामिन का खोज किनके द्वारा किया गया? फंग के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 175 जीके जीएस के प्रश्न का सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवाए। अगर साथी इस सेशन को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का साथी यह क्लास कैसा लगा। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।